हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड ये सभी क्वेश्चंस जो कि कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स पर बेस्ड हैं। तो कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, ओके क्या उसका प्रोसीड्योर है, क्या मेथड है, ये हम लोग सभी इस सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है। और इस टॉपिक से, इस कन्वर्शन ऑफ यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कन्वर्ट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। आपसे बोला जा रहा है कि 10 न्यूटन ऑफ फोर्स को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। दैट मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है। ओके। ओके चलिए, अब इसका देखिए यहाँ पर मेथड क्या है। आपको 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि न्यूटन को हम लोग एमकेएस सिस्टम में कैसे लिखें। तो न्यूटन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से मैंने लिखा है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। मास इनटू एक्सलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके। एंड इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या होगा, केजी। और एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ओके। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन इज बेसिकली 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। और इसे हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। ठीक है। ओके। देखिए तो सीजीएस में, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहां पर केजी लिखा हुआ है। ठीक है। तो केजी के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा सीजीएस में, तो ग्राम आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मीटर है, तो मीटर की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर। और सेकेंड स्क्वायर आपका वही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 केजी है, तो 2 केजी को आप क्या लिखते हैं, तो इसे आप यदि यूनिट चेंज करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2000 ग्राम। तो देखिए जब आपका सिस्टम ऑफ यूनिट केजी था, तो उस टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू 2 था। लेकिन जैसे ही सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया, जैसे ही आपका यूनिट चेंज हो गया, ग्राम हो गया, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। सेम थिंग यहाँ पर भी, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है। और जैसे ही ये सारा यूनिट चेंज होगा, जैसे ही आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरा आ जाएगा, 10 नहीं रहेगा। ओके, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 केजी को आप डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम। मीटर को कैसे लिखते हैं, एल। और नीचे आपका सेकेंड स्क्वायर है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी का पावर -2, ऐसे लिखेंगे। ओके। इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं मालूम है, सो सपोज दिस इज N2। इसको N2 मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। ओके, सो N2 इंटू ग्राम है यहाँ पर, तो ग्राम का भी क्या होगा, यूनिट सॉरी डायमेंशन मास होगा, कैपिटल एम। सेंटीमीटर का भी एल होगा। और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके टी का पावर -2 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मास का यूनिट केजी है, बट यहाँ पर मास का यूनिट ग्राम है। तो यानी अलग अलग यूनिट हो गया है, अलग अलग सिस्टम हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M1 L1 T1, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M2 L2 T2।
क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग है। फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट केजी है, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड है। बट सेकेंड सिस्टम में आप देख सकते हैं मास का यूनिट ग्राम है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें N2 निकालना है, तो अब आप N2 निकाल सकते हैं। सो N2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 10, ओके 10 M1 L1 T1 पावर -2 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 टू द पावर -2। अब इसे आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब मास के यूनिट को एक साथ रखिए, यानी M1 बाय M2 को हम लोग एक साथ रखेंगे, ओके। L1 बाय L2 को साथ में रखिए, यही प्रोसेस है, प्रोसेस को बस ध्यान से देखिएगा, इंटू T1 बाय T2, और इसका पावर क्या है -2, तो पावर हो गया -2, ओके। चलिए अब यहां से देखिए 10 इंटू M1 क्या है, तो M1 आपका मास का यूनिट है, किस सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में। तो फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट क्या है केजी है, तो M1 के जगह पर क्या लिखेंगे 1 kg। M2 क्या है, M2 आपका मास का यूनिट है सेकेंड सिस्टम में, और सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट क्या है ग्राम है, तो वहां पर लिख देंगे 1 ग्राम, ओके। अब आइए L1, L1 क्या है, तो फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट, और वहां पर आप देख रहे हैं वो 1 मीटर है। L2 क्या होगा 1 सेंटीमीटर। उसी तरह T1 क्या है 1 सेकेंड, T2 भी क्या है 1 सेकेंड, और पावर इसका क्या है -2, पावर हो गया -2, ओके। चलिए अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो N2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। फिर यहाँ पर देखिए 1 मीटर है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, और फिर नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर, और ये तो आपका 1 सेकेंड कैंसल आउट हो गया था, तो ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो गया है। ग्राम और ग्राम कैंसल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट। सो N2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 10 इंटू 1000 इंटू 100। तो देखिए N2 का वैल्यू हमें मालूम चल चुका है 10 टू द पावर 6। सो सीजीएस सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, सो 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आप 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, या इसे हम यदि सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमसे पूछा जा रहा था, तो देखिए हमने 10 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए। कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू सीजीएस सिस्टम। आपको 100 जूल ऑफ एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ओके। आइए सेम प्रोसीड्योर 100 जूल। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड कीजिए कि 100 जूल को हम एमकेएस यूनिट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ओके। एंड 1 न्यूटन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक और मीटर है, तो ये क्या हो गया 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 जूल
इज इक्वल टू क्या हो गया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 100 जूल इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 100 और जूल के जगह पर आप लिख देंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम इसे सेकेंड का पावर -2 भी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया 100 जूल। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें सीजीएस में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें नहीं पता, वही निकालना है। लेकिन हाँ सीजीएस में यूनिट किस तरह कन्वर्ट होगा, क्या यूनिट मिलेगा ये तो हम जानते हैं। केजी के जगह पर क्या होगा ग्राम, मीटर के जगह पर क्या होगा सेंटीमीटर, पावर तो वही रहेगा 2, एंड सेकेंड के जगह पर सेकेंड गिराता है सीजीएस में। तो सीजीएस में यूनिट तो ये होगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ये हमें नहीं पता, और यही हमें फाइंड आउट करना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए सपोज ये आपका N2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू यही हमें निकालना है। तो आप इसे पहले डायमेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। सो 100 kg ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है, और ये आपका सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का यूनिट क्या है केजी, उसे हम m1 से डिनोट करेंगे। यहाँ मीटर है तो उसके जगह पर L1, सेकेंड के जगह पर T1, और पावर क्या है -2। ओके, सेम प्रोसेस है, इज इक्वल टू N2। ग्राम देखिए ये क्या है, मास का यूनिट है लेकिन दूसरे सिस्टम में, तो इसे हम M2 लिखेंगे। सेंटीमीटर भी लेंथ का ही यूनिट है बट दूसरे सिस्टम में, सो इसे L2 लिखेंगे, और पावर 2 है। सेकेंड को T2, पावर क्या है -2। सो हमें N2 निकालना है। सो N2 को आप कैसे लिख देंगे डायरेक्ट, N2 इज इक्वल टू 100 m1 L1 2 T1 to the power -2 divided by m2 L2 to the power 2 and T2 to the power -2। अब मास को एक साथ रखेंगे, मास के यूनिट को एक साथ रखेंगे, और लेंथ के यूनिट को एक साथ रखेंगे, फिर टाइम के यूनिट को भी एक साथ रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो N2 इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे 100 इंटू m1 बाय m2। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर L1 बाय L2 होगा, और दोनों का पावर 2 है, तो हम लोग बाहर में पावर लिख देंगे पावर 2। उसी तरह T1 बाय T2, और पावर क्या हो जाएगा -2। इस तरह हम लोग लिख देंगे। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। N2 इज इक्वल टू 100, M1 क्या है, M1 है मास ऑफ, सॉरी M1 क्या है यूनिट ऑफ मास इन द फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में आप देखिए ध्यान से, मास का यूनिट क्या है केजी, तो M1 क्या हो गया 1 kg। M2 क्या है, M2 है आपका यूनिट ऑफ मास इन द सेकेंड सिस्टम, और सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट क्या है ग्राम, सो 1 ग्राम। उसी तरह L1, L1 क्या होगा तो 1 मीटर, L2 क्या है 1 सेंटीमीटर। आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर लेंथ, लेंथ का यूनिट तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर लिख रहे हैं। तो बाबू ये पावर जो 2 है, ये पावर तो हम बाहर में लिख ही रहे हैं ना, पावर तो हमें बाहर लिखना ही है। ठीक है, तो हम सिर्फ यूनिट देख रहे हैं, यूनिट क्या है मीटर है, फिर वहां पर सेंटीमीटर है, और उसका पावर 2 है, तो हम लोग वहां पर पावर लगा देंगे। फिर उसी तरह देखिए टाइम का यूनिट 1 सेकेंड, T2 भी आपका 1 सेकेंड, और उसका पावर -2। तो ये तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस वैल्यूज पुट करना है, और वैल्यूज पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो N2 इज इक्वल टू 100, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम divided by 1 gram, and 1 meter is 100 centimeter divided by 1 centimeter, और इसका पावर कितना है, पावर 2 है। ओके, चलिए, सो दिस ग्राम एंड दिस ग्राम विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड सेंटीमीटर भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो N2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100,
तो यहां से देखिए आपका N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10⁹9। तो देखिए हमने सीजीएस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं, सो 100 जूल ऑफ एनर्जी को हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया है, और वो किसके बराबर हो गया देखिए। तो पहले एमकेएस लिख लीजिए, 100 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हमने जब सीजीएस में कन्वर्ट किया तो वो किसके बराबर आ गया, 10⁹9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमें निकालना था। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो यही आपका प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि अब आपको ये मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखना है। अब आप ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। ओके, आपको g का वैल्यू दिया हुआ है और उसका यूनिट भी लिखा हुआ है एसआई यूनिट। अब आपसे पूछा जा रहा है कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपको इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए सेम प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए जी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, पहले आप लिख लीजिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर केजी का पावर क्या हो जाएगा, -2। ओके, चलिए, बट यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए, सो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसके जगह पर क्या लिखेंगे आप, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इनटू क्या है, मीटर स्क्वायर, और फिर इनटू क्या है, केजी स्क्वायर, सॉरी 1/kg स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कैंसल आउट होगा, तो वह 1 केजी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। सो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका मीटर का पावर 3, केजी ऊपर जाएगा तो केजी का पावर -1, मीटर का पावर 3 और सेकेंड का पावर -2। तो देखिए जो हमें जी दिया हुआ था उसे हमने क्या किया, उसे हमने एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। और हम जानते हैं ना, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों एक ही होता है, ठीक है। हालांकि दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। एसआई यूनिट को हम लोग रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम कहते हैं। एमकेएस का एक ड्रॉबैक था, उसी के चक्कर में एसआई यूनिट का इन्वेंशन हुआ है। तो ये सब आप पढ़े होंगे। तो बट एसआई और एमकेएस एक ही चीज है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम ही होता है। चलिए, तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो जी का वैल्यू देखिए, हम जानते हैं कितना आ गया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता, सपोज दिस इज N2, ये हमें निकालना है। लेकिन इसको सीजीएस में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। केजी के जगह पर ग्राम आ गया, पावर तो -1 ही रहेगा, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर पावर 3, सेकेंड के जगह पर वही रहेगा, सेकेंड का पावर -2। ओके, सपोज दिस इज, ये आपका N1 है, तो ये वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, N1 इंटू केजी का पावर -1 है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, M1, M1 का पावर -1। ओके, फिर देखिए मीटर को क्या लिखेंगे, L1 पावर 3, सेकेंड है तो T1 का पावर -2। तो डायमेंशन के फॉर्म में आपने लिख दिया।
इज इक्वल टू, हमें N2 चाहिए, ओके। ग्राम ये मास का यूनिट है बट दूसरे सिस्टम में, तो इसे हम M2 लिखेंगे, M2 का पावर -1। सेंटीमीटर ये आपका लेंथ का यूनिट है बट दूसरे सिस्टम में, तो इसे हम L2 बोलेंगे। और सेकेंड का पावर -2 है, सो दिस विल बी T2 टू द पावर -2। हमें क्या चाहिए, हमें N2 चाहिए, ओके। सो N2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू M1 टू द पावर -1, सब कुछ लिख दीजिए आप ऐसे ही अच्छे से, T1 का पावर -2, और इसमें डिवाइड होगा M2 to the power -1, L2 to the power 3 and T2 to the power -2। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो आपको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, अरेंज कर लेना है, मास को एक साथ, लेंथ को एक साथ, टाइम को एक साथ। सो M1 बाय M2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -1, L1 बाय L2 टू द पावर 3 and T1 by T2 टू द पावर -2। अब वैल्यूज तो आप जानते ही हैं, बस वैल्यूज को पुट करना है, बस वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो N2 इज इक्वल टू N1 हमें मालूम है कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ओके, इंटू M1 क्या है, केजी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 kg। M2 क्या है, 1 ग्राम, पावर क्या हो जाएगा, -1। L1 क्या है, 1 मीटर, L2 क्या है, 1 सेंटीमीटर, और पावर क्या होगा, 3। और T1 बाई T2 ये तो आपका 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2 होगा, ये तो कैंसल आउट हो गया, ओके। चलिए, सो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 kg क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, डिवाइड बाय 1 ग्राम टू द पावर -1। बस आपको सॉल्व करना है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3। सेंटीमीटर कैंसल आउट, ग्राम और ग्राम कैंसल आउट, तो यहां से N2 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1000 को हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर 3, और फिर पावर -1 है तो 10 का पावर -3 हो जाएगा। 100 का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -14 हो जाएगा ये दोनों मिलके, और -14 में +6 जब आप ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -8। तो देखिए हमने N2 का वैल्यू निकाल लिया है, ओके। तो CGS में देखिए उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना आ गया, तो G का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया है और उसका वैल्यू कितना आ गया है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 पर ग्राम सेंटीमीटर का पावर 3 पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, एंड आई होप कि अब आपको कन्वर्शन ऑफ यूनिट से किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि इस टाइप का पूछा जाएगा तो अब आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में तो हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा है, ठीक है, कि किस तरह हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। अब इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय।